हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नेट एसेट्स मेथड और कुछ हमने क्वेश्चन भी देखे थे। तो आज एक क्वेश्चन है बच्चों का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। देखो आप अगर वहाँ ध्यान से देखो तो आपके वहाँ मशीन दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और लैंड दे रखा है और नीचे कुछ 4 एडजस्टमेंट दी गई है और आपको बोला कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बनाना है। देखो बहुत सिंपल, आपको अगर मैं इन्वेस्टिंग बना तो आप इन्वेस्टिंग बना लेते हैं, कैश flow from investing activity। अब बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बनाने हमें वर्किंग नोट्स बनाने होंगे एडजस्टमेंट्स को देख के कि जिससे कि आप ये बता पाओ कि हाँ क्या परचेज सेल क्या निकल रहा है वो निकालना है आपको। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से तो सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी है और अगर देखो तो पहली 2 एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू 60, सोल्ड फॉर 40। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। देखो अकाउंट का वही फॉर्मेट जो आपने पढ़ा है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट आपको बताऊं जी किस साइड क्या क्या आता है। लास्ट क्लास में आपको बताया था डेबिट साइड में 4 चीजें आती है। क्या क्या आता है आपका, ओपनिंग बैलेंस आता है, परचेज आता है, एप्रिसिएशन आता है और प्रॉफिट आता है। इधर की साइड में आपका डेप्रिसिएशन आता है, सेल आता है, लॉस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। क्या है ओपनिंग बैलेंस आपका, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग है 8,50,000, ठीक है। क्लोजिंग इधर आएगा तो बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, 10 लाख रुपए। उसके बाद देखो नीचे देखो एडजस्टमेंट है, पहला दिया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया था जब हम सेल करते हैं तो सेल के टाइम 2 चीजें आती है, एक जितने में आपने सेल किया होगा और दूसरा प्रॉफिट और लॉस। तो देखो वहां लिखा है कि 60 की चीज आप 40 में बेच रहे हो, 60 का था 40 में बेचा, तो 40 में सेल किया तो 40,000 आया बैंक के नाम से सेल। आपको क्या हुआ, फायदा नुकसान, तो इधर आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, क्रेडिट साइड में। ये आपका यहाँ तक को परेशानी बताओ, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन और कुछ देर का क्या प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड नहीं, बस आप इस वाले अकाउंट का टोटल कर दोगे तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखो 10 लाख, 11,10,000 हो गए। इसमें से घटा दोगे कितना बचेगा, 2 लाख 11,10,000 माइनस 8,50,000, 2,60,000 बचा। देखो इस साइड बचेगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि इस साइड बचेगा तो हम लिखते हैं उसको बाई टू बैंक परचेज। देखो अगर आप पूरी एक्टिविटी आते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको एक साथ 3 एक्टिविटी बनानी है, तब तो यहाँ से बहुत सारी चीज आती है। परचेज जाता, परचेज किस में जाता है, इन्वेस्टिंग में, माइनस परचेज ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग में आता है, अभी तो बेसिक पढ़ा आपने। और परचेज हो तो पैसा गया तो माइनस, ये सेल है तो सेल आपके इन्वेस्टिंग में क्या होगा, पैसा आएगा तो प्लस। ये डेप्रिसिएशन आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन हम इससे पहले ऑपरेटिंग पढ़ा था तो ऑपरेटिंग में प्लस होता है। और ये जो लॉस है ये भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। यहाँ तो कोई परेशानी है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरा बनाना नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग। तो आपके काम का सिर्फ इन्वेस्टिंग वाला है, तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ 2 ही चीजें, एक ये परचेज और एक ये सेल। तो बस आप इन 2 चीजों को यहाँ से भेज दोगे। आगे क्वेश्चन जब करोगे तो आपको पूरा बनाना होगा। अभी फिलहाल ये परचेज आपका आएगा तो माइनस हो जाएगा, परचेज से पैसा गया, परचेज ऑफ मशीनरी 2,60,000 हो जाएगा आपका माइनस, अब प्लस हो जाएगा सेल ऑफ मशीनरी 40,000। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं। तो ये रोल है आपका, जो लास्ट क्लास नहीं तो बच्चे समझ दो, ये वो रोल है आपका वर्किंग नोट्स, मतलब जो एसेट्स का अकाउंट बनाना, उसका एसेट्स का अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, उससे आपको परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन जो भी निकाल के अकाउंट्स में भेजने पड़ेंगे। अभी आप तो सिर्फ इन्वेस्टिंग पढ़ो, फिर आप फाइनेंसिंग पढ़ोगे, फिर पहले आपने ऑपरेटिंग पढ़ा, फिर लास्ट में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको एक साथ तीनों बनाना होगा। तो अकाउंट वर्किंग नोट्स में बनेंगे, वहां से जो चीजें आएंगी उसको आप ट्रांसफर करोगे। यहाँ तक कोई परेशानी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जरा, पहला वर्किंग नोट हो गया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगला आपको बोला रखा है लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो ये जो एडजस्टमेंट आपका लैंड के ऊपर है और उसका देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा, बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग है आपका 2 लाख, क्लोजिंग है 1 लाख। अकाउंट बना लेते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर हो गया सेकंड,
तो देखो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए ओपनिंग है, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कितना है 1 लाख। 1 लाख। कोई परेशानी? नहीं। अब आपको प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट किस तरफ आता है, इधर की साइड। तो 60,000 का आपको प्रॉफिट दिया है, क्या इसके अलावा कुछ दिया है? नहीं। और कुछ दे रखा लैंड से रिलेटेड नहीं, टोटल कर दूं 2,60,000, तो 2,60,000 में से घटा देंगे 1 लाख, तो इधर बचेगा 1,60,000। इधर बचा तो क्या निकला ये, इधर की साइड सेल। सेल क्यों लिया, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एक ये भी तरीका। और दूसरा आपको अगर आपको प्रॉफिट दिया सेल का, इसका मतलब सेल हुआ होगा, तो सेल। कोई दिक्कत? आप क्या बना रहे हो, इन्वेस्टिंग, तो आपके काम का सिर्फ क्या है ये, और कुछ काम का नहीं आपके, तो इसको भेज देंगे सेल ऑफ लैंड 1,60,000। कोई परेशानी? नहीं। तो ऐसे आपको वर्किंग नोट्स बनाना और अकाउंट में भेज देना। अगला देखो, अगले जिसमें फालतू में लिखे नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, नहीं लिखा होता तो भी तो हम यही मानते ना, तो लाइन तो बेवजह की है। ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो वैसे तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर मैं रफली अगर अकाउंट बनाऊं भी, ओपनिंग है कितना 40, क्लोजिंग कितना है 1 लाख। अगर मैं अकाउंट बनाऊं कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, ओपनिंग है 40, क्लोजिंग कितना है 1 लाख, तो किस साइड बचेगा बैलेंस, तो क्या निकलेगा इस साइड, परचेज। तो जब एडजस्टमेंट नहीं होता तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बढ़ रहा है तो परचेज है, घट रहा है तो डेप्रिसिएशन है, और लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं तो सेल है, क्योंकि घटेगा तो इस साइड बचेगा। इस साइड दो ही ऑप्शन है, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दी गई है कि हाँ परचेज सेल कुछ भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, तो अकाउंट बना लेना जैसे हमने बनाया अकाउंट। कोई दिक्कत? तो लैंड का और इन्वेस्टमेंट का निकल गया परचेज, तो माइनस कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। कोई परेशानी? नहीं। देखो एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई, ट्रायल बैलेंस ऊपर जो इन्फॉर्मेशन भी देख लो, तीन ही थे, तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट खत्म, सब कुछ तो बचा नहीं है, बस अब टोटल कर दो, हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 260, 3 20, 1,20,000 माइनस का आ गया। माइनस में आ तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर है पॉइंट? तो यही है आपका इन्वेस्टिंग का। लास्ट लेक्चर में हमने इससे अकाउंट देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन हमने आज देख लिया। तो जो बच्चे लास्ट क्लास में आया था एक बार उसको भी देख लेना आप। कोई दिक्कत है? तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको बस अकाउंट बनाने हैं और चीज़ों करना, बाकी क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है। इसके साथ आपका क्या कहते हैं नेट एसेट्स मेथड, एक और मेथड है ग्रॉस एसेट्स मेथड की बात करते हैं हम इसके बाद।